अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ सीब कुरैशी और आप देख रहे हैं मैपल एजुकेशन। आज हम द ज्यू ऑफ माल्टा जो एक ड्रामा है क्रिस्टोफर मार्लो का, इसकी हमने पहले समरी की वीडियो भी बनाई हुई है। आज इसका हम कुछ इसकी थीम्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के डिस्कस करेंगे। द ज्यू ऑफ माल्टा एज अ रेनेसेंस प्ले। The general meaning of word renaissance is rebirth or reawakening, but especially it is applied to that phase of history of Europe when a wave of love for the knowledge, power, geographical discoveries, and revolt against orthodoxical views rose in Italy and spread all over Europe. रेनेसांस को तो एक जो लफ्ज़ है वो तो रीबर्थ और रीअवेकनिंग को कहते हैं कि दोबारा जाग उठना और दोबारा पैदा होना। लेकिन ये एक एरा के यूरोप के हिस्ट्री के उस एरा के भी बताता है या उसको पॉइंट आउट करता है जब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नॉलेज की तरफ और डिस्कवरीज की तरफ जा रहे थे और पुराने ऑर्थोडॉक्स ख्यालात को छोड़ रहे थे। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ दिस स्पिरिट ऑफ द रेनेसांस वर इंडिविजुअलिज्म एंड वर्ल्ड लाइन्स। इसमें जो ज़्यादा स्पिरिट थी इस रेनेसांस की रीबर्थ की वो इंडिविजुअलिज्म थी, मतलब इनफरादी सोच थी लोगों की। This movement is also notable for great interest in revival of ancient Rome and Greek cultures, learning। और ये जो मूवमेंट थी या तहरीक थी इसमें रिवाइव किया था पुराने रोमन और ग्रीक के जो कल्चर्स थे और उनकी तालीमात को। Machiavelli was a famous social and political writer of Italy who wrote his epoch book The Prince, which profoundly influenced the spirit of the Renaissance। मिचियावेली जो एक फेमस सोशल राइटर था, समाजी और पॉलिटिकल सियासी राइटर था इटली का, उसने अपनी किताब लिखी थी द प्रिंस, जिसके बाद ये जो है लोगों के अंदर तहरीक पैदा हुई थी दोबारा रिनेंसेस की। Under the influence of Machiavelli's teaching, people of that age ignored all the ethical principles to achieve their ends by hook or by crook। इसकी जो तालीमात की वजह से जो लोग थे उन्होंने एथिकल यानी अपनी अखलाकी असूलों को छोड़कर बस अपने फ़ायदे के लिए कोशिश या मेहनत करनी शुरू कर दी। किसी भी तरीके को वो अपनाते थे, यानी अपने फ़ायदे के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते थे। मार्लो इज़ आल्सो द चाइल्ड ऑफ रेनेसांस हु प्रोजेक्टेड हिज पर्सनैलिटी इनटू द ग्रेट एंड माइटी कैरेक्टर्स ऑफ हिज प्लेज। मार्लो जो क्रिस्टोफर मार्लो है वो भी इसी तहरीक के इस रेनेसांस के दौर के ही एक इंसान है जो अपने किरदारों से उसने बहुत ज़्यादा अपना नाम कमाया। We find that not only Dr. Faustus but all the tragedies of Marlowe reveal some of the most important characteristics of Renaissance। डॉक्टर फॉस्टस जो है इसका डॉक्टर क्रिस्टोफर मार्लो का ही एक प्ले है, बहुत ही मशहूर प्ले है, जिसमें वो शैतान उसको एक इंसान के साथ कोई मायदा कर लेता है। वो भी आप उसकी भी मैं समरी बनाऊंगा, उसको भी आपने देखना है, बहुत ही मज़े का प्ले है। तो उस कैरेक्टर्स के ज़रिए से जो मार्लो ने ट्रेजेडीज़ हमारे सामने शो की हैं, शोकेस की हैं, बहुत ही बेहतरीन की हैं। द रेनेसांस टेम्पर इज़ क्वाइट अपेरेंट इन ज्यू ऑफ माल्टा, and as we see the ghost of Machiavelli addressing the audience, introducing the central character of play Barabbas। यानी रेनेसांस की जो रीबर्थ की जो थीम है वो हमें जियो ऑफ माल्टा में भी नज़र आती है, क्योंकि जब प्ले शुरू होता है तो मैचियावेली का भूत जो होता है या रूह जो होती है वो लोगों को बाराबास की इंट्रोडक्शन करवा रही होती है इसी प्ले के शुरू में। Barabbas is the representative of the spirit of the Renaissance who has freed himself from old-fashioned ideas of right and wrong and knows no bound in his love for absolute power through wealth। That is why he is enclosed infinite riches in a little room। जो रेनेसांस जो है उसमें राइट और रॉन्ग की कोई कैद नहीं होती, बल्कि पावर को हासिल किया जाता है अपनी दौलत की मदद से। और बाराबास जो है इसी का रिप्रेजेंटेटिव है। उसने भी अब इस पूरी प्ले में अपने ही बारे में सोचा है, उसके लिए वो किसी भी कदम तक या किसी भी मुकाम तक पहुंच गिर गए। As we know, the Renaissance is the spirit of revolt against orthodoxical morality and religion। So we found Machiavelli in the prologue to the Jew of Malta saying that, क्योंकि हमें पता है जो मैचियावेली है जिसकी जो आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक जो है वो ऑर्थोडॉक्स मॉरलिटी जो रवायती अखलाकियात हैं और मज़हब को वो कोई इतनी अहमियत नहीं देते,
इसीलिए जो प्रोलॉग जो इस ड्रामे के शुरू में मैचियावेली एक बात बोलता है, उसमें वो बोलता है कि आई काउंट रिलीजन बट अ चाइल्डिश टॉय एंड होल्ड देयर इज नो सिन बट इग्नोरेंस। उसके मुताबिक मैचियावेली कहते हैं कि जो मज़हब है वो एक बच्चों का खिलौना है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, और जो इग्नोरेंस है यानी जाहिलियत है वो गुनाह के अंदर है। गुनाह के अंदर जाहिलियत नहीं है, बल्कि I count religion but a childish toy and hold there is no sin but ignorance। मचिवली कहता है कि जो मज़हब है वो बच्चों का खेल है, और जो सबसे बड़ी जहालत या गुनाह है वो जहालत है, यानी किसी चीज़ का इल्म होना, किसी चीज़ के बारे में पता ना होना सबसे बड़ा गुनाह है। Barabbas is not only a great hatred for Christians, but he is enemy of all kinds of moral and religion values. He instructs his servant Ithamar that बरसबास भी जो है वो ख़ासकर ईसाइयों का दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हर एक मज़हब का ही दुश्मन है और हर एक अखलाकी इक़दार का वो दुश्मन है। इसीलिए वो अपने ग़ुलाम जो उसका होता है तमोर उसको इंस्ट्रक्शन देता है, फर्स्ट बी द void of these affections, compassion, love, vain hope and heartless fear. Be moved by nothing, see the pity one, none but to the self smile when the Christians mourn। वो उनको उसको कहता है कि अपने अंदर से प्यार के और उम्मीद के और बेरहमी के या खौफ के जज्बात को ख़त्म कर दो, और किसी पर तरस न खाओ, और इस बात पे खुश हो जब क्रिश्चियंस जो हैं वो चीखो पुकार करें तो इस बात पे खुश हो। Barabbas has been killing human beings, including invalids, orphans, and helpless persons without distinction of sect or nationality। बरअब्बस जो है इंसानों को मारना है, उसके लिए कोई भी इतनी अहमियत नहीं रखता। वो हर एक इंसान को किसी भी तफरीक के बगैर मारता जा रहा है, चाहे और ऑर्फन्स हों, यतीम हों, बेयार मददगार हों या कुछ भी हों। When he is deprived of his wealth by Fernandez, he uses his well-convinced policy and gets his money back, but he is bent upon taking revenge on Fernandez। फर्नेज ने जब उसकी दौलत को जब्त कर लिया था, तो वो एक पॉलिसी खेल कर एक एक तरकीब अपना कर अपनी जो है वो दौलत तो वापस कर लेता है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो उससे बदला लेने के लिए नहीं रुकता, वो उसको बदला फिर भी लेता है। Barabbas leaves no stone unturned to take the revenge, and he takes the revenge so complete that only Farnese is punished by the death of his son Lodovic, but also deprived of his governorship of Malta, and Barabbas himself become the governor। वो इतनी हद तक गिर जाता है कि उसके बेटे लोडोविक को भी मरवा देता है गवर्नर के, और गवर्नर को भी उसकी गवर्नरशिप से हटा के खुद गवर्नर बन जाता है। The society depicted in Jew of Malta is also a commercially merchant urban society of Renaissance। जो सोसाइटी या माशरा जो हमें ज्यू ऑफ माल्टा में दिखाया जाता है, वो भी ताजरों का एक माशरा होता है जो रीबर्थ हुई होती है उसकी, यानी वो सब लोग जो है माल और ज़र के पीछे लगे होते हैं। In the materialistic society, honor owes to wealth and wars are fought over the tribute money। इस तरह के माशरे में जो इज़्ज़त होती है वो दौलतमंद की होती है सिर्फ, और जो खराज होता है उसके ऊपर जंगें लड़ी जाती हैं। It is society in which human beings are sold and purchased and their worth is discussed in the terms of commodities। इसी प्ले में हमें दिखाया जाता है कि ग़ुलामों की खरीद फरोख्त भी हो रही होती है, और उनकी जो कीमत है वो इसकी उनकी प्रॉपर्टीज़ को बताकर बताया जाता है, जैसे वो कोई खिलौना या कोई चीज़ हो बेचने वाली, खरीदो फरोख्त वाली अशिया हों जैसे। When Fernandez asked the tourists what had driven them to Malta, the reply is quite significant। जब फर्नेज तुर्क से पूछते हैं कि आप लोग माल्टा क्यों आए, तो उनका जो जवाब था बहुत ही अहमियत का अमल था। द विंड दैट ब्लोज ऑल द वर्ल्ड बिसाइड डिज़ायर ऑफ गॉड। यानी वो कहते हैं कि हम अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर आए, खुदा के हुक्म से यहाँ पर आए, और जब आप पूरी दुनिया में चली हुई हमें यहाँ कर लेकर आई है। Even the religious characters like Giacomo and Bernardine are materialistic and altercate with each other only for Barabbas ट्रेयर। जो इसमें मजहबी किरदार हमें दिखाए गए हैं, जैसे फ्रायर जोकोमो और बर्नार्डाइन है, वो भी एक दूसरे से जोकोमो इसकी बराबास के माल और ज़र के लिए लड़ने लग जाते हैं। Bellamere and Pilla Borza are trying to accumulate wealth through prostitution। In such a society, Barabbas' love for money is in keeping with the Renaissance vision of the world।
तो ऐसे मौके पे जब सारे ही माल औजार के पीछे लगे होते हैं, तो बराब्बास जो यहूदी होते हैं वो अकेले ही नहीं अपने पैसे के लिए तड़प रहा होता और उसके लिए मेहनत और साजिशें कर रहा होता। The Jew of Malta is witness of inventions and discoveries of field of science which made great progress during the Renaissance period. Man discovered several unknown horizons in scientific and geographical fields, and we find Barabbas boosting of his power, fortune on land and sea. इस दौर में जो इसको दिखाया गया है, रेनेसांस का दौर जो यूरोप में दिखाया गया है, इसमें इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और साइंटिफिक डिस्कवरीज भी की हैं। तो ये नहीं को बताता है द फॉलोइंग लाइन्स इमीडिएटली रिमाइंड अस ऑफ कोलंबस एंड गैलीलियो what more may heaven do for earthly men than thus to pour out plenty in their laps, reaping the boughs of the earth for them, making sea their servant and the winds to drive their substance with successful blast. तो यही बराबास की लाइन्स भी हमें बताती हैं, कोलंबस और गैलीलियो की याद दिलाती हैं कि और ज़्यादा आसमान हमारे लिए क्या करे ज़मीन के लोगों के लिए कि उसने अपने ख़जाने खोल दिए हैं और हर तरह की जो है वो नेमतें हमें इंसान को मुयस्सर कर दी हैं और ज़मीन ने अपने खजाने खोल दिए और हवा और पानी और समुंदर इंसान का गुलाम बन गया हुआ है, उनका मुलाजिम उनके लिए काम करता है। The most important ingredient of Renaissance movement is humanism. It is remarkable for the revival of interest in the study of man, who become even more important than God. यानी इसमें सबसे जो रेनेसांस पीरियड का या तहरीक का एक इम्पोर्टेंट जुज़ है वो ह्यूमनिज़्म है, यानी इंसानियत है। तो शेक्सपियर who was also nourished on the Renaissance thought that शेक्सपियर के भी ये अल्फाज हैं what piece of work is a man, how noble in reason, how infinite in faculties, in form and moving, how express and admirable in action, how like an angel in apprehension, how like a god, the beauty of the world, the paragon of animals. इंसानों के बारे में भी शेक्सपियर का कहना है कि कितना ही जो है ज़बरदस्त एक इंसान है कि वो अपने आप को फरिश्ता समझता है, बल्कि फरिश्ते से भी ऊपर खुदा वाले काम भी करता है और जानवरों में सबसे पैरागॉन यानी अशरफुल मखलूक है ये इंसान। As Marlowe was the pathfinder for Shakespeare, so he had also presented these wild dimensions of man in his tragedies, which gave English drama an unprecedented stature. शेक्सपियर क्योंकि शेक्सपियर जो है वो मार्लो के ही नक्शे कदम पर चलता हुआ उसने कहानियाँ लिखी हैं, तो उसने इंसान की जो ट्रेजेडीज दिखाई हैं मार्लो ने, उसने इसको एक बहुत ही बुलंद मकाम पर इंग्लिश ड्रामा को पहुंचा दिया है। Marlowe revolted against the orthodoxical rules of tragedy, which accepted only a king or prince as a tragic hero. मार्लो ने जो ऑर्थोडॉक्स रूल थे ट्रेजिडी के, जैसे अरस्तु के थे कि जो ट्रेजिडी में जो प्रोटोगनिस्ट होना चाहिए वो एक बहुत ही अजीम शख्सियत होनी चाहिए, यानी किंग या कोई बड़ी शख्सियत होनी चाहिए। मार्लो ने इस ख्याल को या इस असूल को चेंज कर दिया। मार्लो गिवन अ कॉमन Jew or a university student the dimension of a tragic hero, as we can see that Marlowe himself was a Columbus of the new literary world. यानी जो मार्लो है उसने एक जीव जो आम से एक ताजर होता है, होता तो अमीर है लेकिन आम से ताजर होता है, उसकी गवर्नमेंट में कोई इतनी पोजीशन नहीं होती, उसको ट्रेजिक हीरो के तौर पे पेश किया है। क्योंकि मार्लो जो है उसको हम फिर कह सकते हैं जैसे कोलंबस ने एक दुनिया दरियाफ्त की थी, इस तरह मार्लो ने भी ट्रेजिडी वर्ल्ड में एक दुनिया दरियाफ्त कर ली है नए प्रोटोगनिस्ट की, ट्रेजिक हीरो की। द राइटिंग ऑफ मार्लो आर देयर फॉर द मोस्ट प्रोमिनेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ रेनेसांस। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मार्लो की राइटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं रेनेसांस के पीरियड में, यानी इंग्लिश अदब को लिटरेचर को एक नया रुख देने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप इसकी समरीज को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मज़ीद इस तरह की वीडियोस टाइम टू टाइम आती रहें।